नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारे सवाल हम लोग के पास आ रहे हैं कि भैया प्रीलिम्स के लिए तैयारी कैसे करें, कैसे एक टाइम टेबल बनाएं, क्या रणनीति बनाएं। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी नहीं हो पा रहा है, ज्योग्राफी नहीं हो पा रहा है। और पिछले बार का जो अनुभव है हमारा, पिछले बार ना जनवरी में बहुत सारे मैसेज आए कि पूरा ये छूट गया, पूरा कल्चर छूट गया, पूरा एनवायरनमेंट छूट गया, पूरा ये छूट गया। तो क्या करें, फिर वो डिप्रेशन में चल देते हो। तो एक ना प्रॉपर रणनीति जरूरी है। मैं शुरू से बता रहा हूँ कि प्रॉपर टाइम टेबल जरूरी है। उसके बिना आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप बना लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिस हिसाब से हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, मेरे को ये समझ में आ रहा है कि यार टाइम टेबल आप लोग बना भी नहीं पा रहे। तो हम लोग वही खूब सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। फिर एक लगा कि यार एक ना टाइम टेबल, एक आइडियल टाइम टेबल बना देते हैं। जो अपना नहीं बना पा रहा है वो उसको फॉलो करे, और उसके बेस पे हम लोग तैयारी कराते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स में ठीक ठाक बच्चे एग्ज़ाम दिलाते हैं। प्रीलिम्स ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर आप ये तैयारी करोगे, मेरा भरोसा करो, आप जैसे व्यापम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, बाकी के लिए भी कर रहे हैं। आप अभी ट्रेंड देखते होगे कि जो पीएससी प्रीलिम्स निकाले, मेंस लिखे हैं, वही व्यापम के एग्ज़ाम भी निकाल रहे हैं। मतलब अब आपकी तैयारी अगर पीएससी लेवल की होगी तभी आप बाकी एग्ज़ाम निकाल पाओगे। तो आप अगर इस तैयारी में आए हो, आपको अगर जॉब लेना है, तो प्रीलिम्स की तैयारी पूरे मन से करो। पिछले बार हम लोग के साथ दिक्कत ये हुई थी कि समय कम था, आखिरी के 1-2 महीने में वीडियो, तो फिर वो शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ रहा था। तो अब हम लोग को लग रहा है कि एक आपको टाइम टेबल दे दें कि भाई ये टाइम टेबल है, हर दिन ये पढ़ना है, और उसका वीडियो साथ साथ लाते जाएं। उसका एक रणनीति बता दें, इस किताब से पढ़ना है, ये पढ़ना है। साथ में आपको दे दें कि आप उससे टिक कर सको कि हाँ मैं ये पढ़ लिया। और कम से कम आप इस स्थिति में रहो कि करीब 15 जनवरी तक या 10 जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद आप रिवीजन करो। तो उसके लिए हम लोग एक कोशिश किए हैं कि एक आपको प्लानर बना के दें। वो करीब करीब अंतिम स्थिति में है, मतलब अंतिम चरण में है उस वो, कि कैसे कैसे आपका प्लान होगा। और उसमें भी बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा कि अगले 7 दिन आपको हिस्ट्री पढ़ना है, अगले 7 दिन पॉलिटी पढ़ना है। हिस्ट्री में भी कल क्या क्या पढ़ना है। मान लीजिए हिस्ट्री आपको अगले 6 दिन पढ़ना है, तो मंडे को क्या क्या पढ़ना है, मंडे को ये टॉपिक पढ़ना है। हिस्ट्री भी साथ साथ कोशिश किए कि हिस्ट्री जैसे आप पढ़ रहे, तो हिस्ट्री मान लो आप एंशिएंट पढ़ रहे, तो आप एंशिएंट में यहाँ पढ़ लिए, जैन पढ़े, बौद्ध पढ़े, मौर्य पढ़े, और साथ में आप छत्तीसगढ़ का, क्योंकि आपको छत्तीसगढ़ रोज पढ़ना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ आप नहीं छोड़ सकते। तो आप छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री में भी यही सब टॉपिक साथ साथ पढ़ लिए, तो आपका वो दिन कवर हो गया, आप वो चीज़ें पढ़ लिए। तो एक ऐसा माइक्रो प्लानर जिससे आपका अगला जो करीब 90 दिन बचे हैं उनमें आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो पाए, वो हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं बनाने की। कि डेली टाइम टेबल रहेंगे, आपका टॉपिक रहेगा, उसके अंदर सब टॉपिक रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, किस किताब से वो चीज़ पढ़ना है, वो किस पेज में है, कहाँ पे है, वो पढ़, उस हिसाब से आप पढ़ सको। वो आपके इंडियन जीएस के भी रहेंगे, छत्तीसगढ़ जीएस के भी रहेंगे, साथ में आपकी आ, वो भी रहेगा, क्या बोलेंगे, कहाँ से पढ़ना है ये भी रहेगा। कि भाई हिस्ट्री मान लो मैं बोला कि आपको एनसीईआरटी से यहाँ से जाके पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का इतिहास राम कुमार बिहार के यहाँ से पढ़ लो या इस किताब से पढ़ लो। साथ में जो दूसरा प्रयास रहेगा वीडियो लेक्चर देने का, कि जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है, आज आपके सिलेबस में है कि आपको जैन पढ़ना है, बौद्ध पढ़ना है, मौर्य पढ़ना है, तो हम लोग एक 1 घंटे 1.5 घंटे का एक वीडियो डाल देंगे उस टॉपिक के ऊपर। तो आप खुद से पढ़िए, फिर उस वीडियो से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई ये उससे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अगर मेरा छूट गया तो मैं यहाँ से कवर कर लूँ। तो मतलब अभी क्या है, मोटिवेशन, क्योंकि 26 नवंबर को जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हर कोई कूद जाएगा, तो आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि साथ साथ में पढ़ते चलूँ। तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है आप खुद पढ़िए। आप खुद नहीं पढ़ सकते तो हम लोग पढ़ाएंगे। खुद पढ़ भी सकते हो तो कुछ पढ़ लोगे तो थोड़ा सा वो रिवाइज हो जाएगा। मतलब उसके पीछे, वीडियो लेक्चर के पीछे रणनीति ये है कि आखिरी में ना फिर आप लोग बोलते हैं 2 घंटे में पूरा इतिहास पढ़ा दो, तो खुद की आत्मा भी गवाही नहीं देती। तो कम से कम इतना पढ़ा दें कि यार बेसिक चीज़ हो जाए, आखिरी में उसी को जोड़ देंगे तो 10-12 घंटे का बन जाएगा। अगली चीज़ सी सेट है। सी सेट भी बहुत लोग फंसते हैं, और सी सेट में बार बार बोल रहा हूँ कि यार सी सेट में भाषा पे पकड़ कर लो, खासकर हिंदी और छत्तीसगढ़ी करीब करीब 35-40 सवाल आते हैं, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो सी सेट भी कोशिश करेंगे कि इसके पीवाई क्यू कराने के, और इनके जो सरल टॉपिक हैं
वो भी प्लानर में जोड़ देंगे कि सी सेट भी आप कम से कम संडे के संडे पढ़ते रहो, तो वो सी सेट की भी साथ साथ आपकी तैयारी हो। अगली चीज़ करंट अफेयर की हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए वेबसाइट में डल ही रहा है, उसका पीडीएफ भी डाल दिए थे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से पढ़े भी होंगे। तो करंट अफेयर की भी एक क्लास रहे जिसमें आपका जो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फिर उस समय जब आप पढ़ते हो ना, जनवरी में आप बोलते हो पूरा पढ़ लेंगे, तो फिर बाकी चीज़ें भी पढ़ना रहता है, पूरा करंट भी बचा रहता है। तो करंट आप बीच बीच में पढ़ते रहो कि भाई ये इसमें नियुक्त हो गया, इसको नोबल मिल गया। अभी चल रहा है ना कि ट्रम्प को नहीं मिला, ठेंगा मिला, तो अब देखो ना किसको मिला, वही तो आखिरी में रटना है। तो आपका काम कम होगा, वो भी हम लोग कोशिश साथ साथ करेंगे। एक जो प्लानिंग है, मतलब प्लानिंग ये है कि एक टेलीग्राम ग्रुप बने। टेलीग्राम ग्रुप आपका है ही, जो सब हैं सब पीएससी वाले ही हैं, तो उसी को मान लेंगे कि वो प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड है। उसमें एक पहले तो डाल ही देंगे, आपको पूरा पीडीएफ दे देंगे कि भाई ये टॉपिक है, ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनका खुद का टाइम टेबल बन गया वो सही पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहो। जिनका नहीं बन रहा है, क्योंकि बहुत मैसेज आ रहे हैं कि भैया नहीं समझ में आ रहा है, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, आप ही पढ़ा दो, ये कर दो, तो उनके लिए एक टाइम टेबल होगा। कोई बिल्कुल उस स्थिति में वो भी फॉलो कर सकता है, मतलब आप फिर कवर कर पाओगे सही समय में सब चीज़ें। तो एक आपका टाइम टेबल होगा। टेलीग्राम ग्रुप में सुबह हम लोग डाल देंगे कि भाई आज ये टॉपिक पढ़ना है। आप कोशिश करना वो पढ़ने की, साथ में कोशिश करेंगे कि एक वॉइस नोट डाल दें कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो वो नोट रहेगा, उससे आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा। फिर रात को आप देख लीजिएगा। मेन इसमें रहता है खुद का सेल्फ इवेल्युएशन करना कि भाई मेरे को इतना पढ़ना था, अब मैं पढ़ पाया कि नहीं। आप दूसरे का भी देखोगे, दूसरे बोलेंगे मैं तो पढ़ लिया, तो आपको थोड़ा बेइज्जती भी लगेगी कि मैं क्यों नहीं पढ़ पाया, दूसरा कैसे पढ़ लिया। तो उससे फिर आपको एक मोटिवेशन बने रहेगा। मेन खेल मोटिवेशन का है और सही दिशा में जाने का है, और कुछ नहीं है इस एग्ज़ाम में, और सही सोर्स पढ़ने का है। तो टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग ये कोशिश करेंगे, आपको डेली टारगेट डाल देंगे और वहाँ उसको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। एक प्रयास ये भी रहेगा, आपको पता है कि PYQ का बहुत बड़ा रोल होता है। पूरा हम लोग का वीडियो सीरीज़ है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री के, पॉलिटी के, जियोग्राफी के, आप वो देख लीजिएगा। और फिर से कोशिश करेंगे एक नए तरीके से कि फिर से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाए और उससे आपकी तैयारी आगे बढ़े। इसमें मैं इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया हूँ टेस्ट सीरीज़ में कि देखो इस तैयारी में मतलब एक जो आइडियल तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप 6 दिन पढ़ाई करिए, 7वें दिन उन्हीं टॉपिक्स का जो ऑथेंटिक सवाल हैं उन्हीं सोर्स से आपको टेस्ट मिल जाए 100 सवालों का। आप वो टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगा के फिर आप मतलब अपना इवेलुएशन करो। तो वो एक ऑथेंटिक तरीका होगा, उससे आपको ये पता चलेगा कि भाई मैं हिस्ट्री पढ़ा, मेरा ये गलत हुआ, मतलब मेरे ये कमज़ोर है, इसको थोड़ा और पढ़ना है, ये भूल गया, इसको थोड़ा और पढ़ना है, ये कमी है, इसको और सुधारना है। मतलब क्योंकि आप केवल पढ़ते जाओगे, आप उसको इवेलुएट नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। अब टेस्ट सीरीज़ में दिक्कत ये है, देखो मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं बाकी चीज़ें कर सकता हूँ, टेस्ट सीरीज़ में मेहनत है पहली चीज़, क्योंकि आपको 100 सवाल बनाने हैं, वैसे ऑप्शन बनाने हैं, फिर उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है। मतलब टेस्ट सीरीज़ मेरे लिए वो टेस्ट सीरीज़ नहीं है कि मैं आपको 100 सवाल दे दूँ, ये सही है बता दूँ, वो टेस्ट सीरीज़ नहीं होती। टेस्ट सीरीज़ ये होती है कि मान लीजिए आया सवाल कि गौतम बुद्ध से संबंधित कौन सा सिद्धांत नहीं है, या बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा सिद्धांत है। उसमें मान लीजिए एक लिखा है स्यादवाद, एक लिखा है अनात्मावाद, एक लिखा है सांख्यवाद, और एक चौथा कुछ लिखा है। तो गौतम बुद्ध मान लो अनात्मावाद को मानते हैं, मैं आपको बता दिया अनात्मावाद आंसर है, ये सही तरीका नहीं। मेरे को आपको ये भी बताना पड़ेगा कि स्यादवाद क्या है, स्याद अस्ति, स्यात् नास्ति, स्याद अव्यक्तव्यम, कि ये जैन धर्म से रिलेटेड है। अगर मैं सांख्यवाद लिखा हूँ तो मेरे को ये भी बताना पड़ेगा कि सांख्यवाद क्या है और ये कपिल मुनि से रिलेटेड है। तो आपका टेस्ट सीरीज इसीलिए बोलते हैं कि आपके ना एक सवाल में 4 सवाल कवर होते हैं। तो टेस्ट सीरीज वैसी होनी चाहिए, पहली चीज़ कि उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो, दूसरी चीज़ उस लेवल की हो। मतलब पीएससी के दुनिया में मैं जनरली टेस्ट हम लोग भी दिलाते थे, या तो टेस्ट के सवाल इतने सरल होते हैं कि लगता है ये कभी नहीं पूछेगा, या इतने कठिन होते हैं कि लगता है यार मेरा कभी नहीं होगा। मतलब पीएससी में ना तो बहुत कठिन सवाल आते हैं ना बहुत सरल सवाल आते हैं, पीएससी का एक ट्रेंड है उसी से वो सवाल पूछते हैं। तो हमको उस ट्रेंड के हिसाब से सवाल पूछना है।
और उस ट्रेंड के हिसाब से सवाल पूछने के लिए मेहनत चाहिए, मेहनत पर्याप्त चाहिए। तो बाकी चीज़ें जो कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। मतलब टेस्ट सीरीज में, मतलब आपको भी पता है कि भाई सवाल बनाना है, रेगुलरिटी चाहिए। तो अगर आप लोग बोलोगे, ये आखिरी में क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा दिया कि अगर आप लोग, मतलब कमेंट खुला है, टेलीग्राम नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है आपके पास, अगर आप लोग चाहते हो कि टेस्ट सीरीज वाला कॉलम भी इसमें जोड़ा जाए कि यार हर हफ्ते एक टेस्ट हो जाए। टेस्ट, देखो टेस्ट सीरीज में मैं एक ये वादा कर सकता हूँ कि अगर टेस्ट सीरीज चालू हुई तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो 2 ढाई 3 घंटे का है कि भाई ये 100 सवाल थे, इसको ऐसे हल करना था, इसमें ये ऐसे तुक्का लगाना था, इसमें ये करना था, वो मैं कर सकता हूँ। कोई मेरे को टेस्ट दे दिया, मैं 3 घंटे वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन उसके लिए टेस्ट बनाने में बहुत मेहनत चाहिए, बहुत, मतलब फिर वो खोजना पड़ेगा। हो सकता है मैं मान लो कहीं चले ही दिया 2 3 दिन के लिए, कुछ भी हो गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन मैं कर सकता हूँ। मतलब टेस्ट सीरीज भी जरूरी ये है कि सवाल उस लेवल के हों, उस लेवल का एक्सप्लेनेशन हो, उसके बाद उसका एक वीडियो लेक्चर आ जाए, जिससे आपको आपका पता चले कि आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप लोग बोलेंगे, इसमें सीधा सीधा आपके हाथ में, आप लोग अगर बोलेंगे, कमेंट आएगा, मैसेज आएंगे, तो जो टीम है हमारी या और जो बाकी लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं, उनको बोलना पड़ेगा कि भाई इस पे काम कर सकते हो क्या, जो इस पे इच्छुक हैं वो अगर काम किए तो फिर इसको हम लोग चालू कर सकते हैं। और अगर वो फिर काम करेंगे, आपको अगर क्वालिटी चाहिए, तो फिर कोई, भाई मैं अपने फ्री में कर सकता हूँ, दूसरा अगर कोई करेगा तो हो सकता है उसको थोड़ा मोड़ा तो कुछ देना पड़ेगा। मतलब मैं वही बोला कि इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई मैं चेक कर दूंगा, एक बार फाइनल देख लूंगा, मैं वीडियो लेक्चर डाल दूंगा, उसका कोई चार्ज नहीं है, वो यूट्यूब में ही डाल देंगे। लेकिन वो जो सवाल बनाने में जो मेहनत करेगा, उसको अपलोड करने में करेगा, वो वेबसाइट से होगा, कहाँ से होगा, उसके लिए थोड़ा, थोड़ा मोड़ा तो हो सकता है कास्ट लगे। मतलब वो थोड़ा ही मोड़ा लगेगा, मेरे को नहीं पता कितना लगेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि ये भी कंपोनेंट जोड़ा जाए तो कमेंट करिएगा, तो उसमें फिर देखते हैं। मतलब उसके बाद भी कमेंट करोगे तो वादा नहीं कर सकते कि टेस्ट चालू ही होगा, लेकिन उसके बाद फिर प्रयास कर सकते हैं कि यार ये चीज़ करें कि ना करें। बाकी चीज़ें तो भाई प्रयास करते हैं कि बाकी चीज़ें आपके लिए हो पाएँ, कि हम आपको एक डेडिकेटेड प्रीलिम्स की सही रणनीति दिला सकें, सही तरीके से आप तैयारी कर सको, उसके लिए प्रयास कर सकें। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो अपना टाइम टेबल बना लिया है, भिड़ा हुआ है, वो उसी हिसाब से करें। जो अपना नहीं बनाया है, जिसको कोई अभी सही दिशा नहीं पता, उसके लिए ये प्लान काम करेगा। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।